बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, हम आपको अगले 2-3 लेक्चर्स में ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक या स्लैश इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स आता है आपके पास, इंफॉर्मेशन आता है। क्या होता है अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। उसके बाद जर्नल होता है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी इसको कहा जाता है, जर्नल, ठीक है। इसको जर्नल भी कहते हैं और इसको जर्नल लेजर, जर्नल इसको कहा जाता है, जर्नल भी इसको कहा जाता है, जर्नल भी इसको कहा जाता है। लेजर, इसको जर्नल लेजर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, इसको जर्नल लेजर भी कहा जाता है। मैं आगे लिख रहा हूं। जर्नल लेजर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है, इसका नेक्स्ट स्टेप है ट्राई बैलेंस एंड देन फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल सोर्स डॉक्यूमेंट आता है आपके पास, उसके बाद जर्नल आता है, उसके बाद फिर पोस्टिंग जर्नल लेजर में होती है, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो फिर पोस्टिंग होती है, और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। किस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जिसमें होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई गुड्स, अपनी कोई प्रोडक्ट बना के मैं किसी कस्टमर को बेचता हूँ, अपनी प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेल आउट करता हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन जो जनरेट होगी ना, उसको सेल आउट की प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो कैश भी की या क्रेडिट भी की, ये मेरे पास क्या है, सोर्स इन्फॉर्मेशन है। ये मेरे पास क्या है, सोर्स एक डॉक्यूमेंट है। मैं अपनी बुक्स ऑफ अपनी बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो चीज़ क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है मेरे लिए। वो जो सेल की है उसको, चाहे वो कैश पे की है या क्रेडिट पे की है, ये सोर्स इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और या सोर्स डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट से मुराद उस जो मैंने इसको सेल की होगी उस कस्टमर को, उसकी इनवाइस मेरे लिए क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में इसका नेक्स्ट फेज़ है जर्नल, जिसे जर्नल कहते हैं। जर्नल को हमने स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर में हमने इसको बाय एग्जांपल आपको समझाया था। उस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। अभी जर्नल में ये होता है, इसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है, कंपाउंड एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें हम एंट्रीज़ को बुक कर रहे होते हैं जर्नल लेजर में, उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, इसलिए इसको जर्नल कहा जाता है। इसमें 2 साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, और इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, या इसको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस या कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। इस लेक्चर का लिंक स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हम ऑलरेडी इससे पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो है लेजर या जर्नल लेजर। ओके स्टूडेंट, ये होती क्या चीज़ है, अभी आपको एक डेफिनेशन से इसको समझाते हैं। लेजर अकाउंट्स, इसको अकाउंट्स कर देते हैं, अकाउंट्स। लेजर अकाउंट समराइज ऑल द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लिस्टेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। लेजर अकाउंट एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट होता है या वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें समराइज किया जाता है तमाम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, तमाम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, उसको समराइज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो बुक होती हैं, जो प्राइम एंट्री, अच्छा प्राइम एंट्री किसको कहा जाता है?
ओके स्टूडेंट, तो इसमें लेजर अकाउंट जो समराइज़ किया जाता है, इंडिविजुअल जो है समराइज़ करता है उन तमाम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जो लिस्टेड होती हैं इन बुक्स ऑफ प्राइम रिकॉर्ड कहते हैं। प्राइम इंट्री का मतलब है जर्नल एंट्रीज, जिसको अभी हमने समझा ना, जर्नल एंट्रीज, जर्नल उसको क्या कहा जाता है, प्राइम इंट्रीज। या उसको डॉक्यूमेंट का नाम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक उन्हीं को कहा जाता है, किसको, जर्नल को इसको सब्सिडरी बुक कहा जाता है। और उसमें जो एंट्री बुक की जाती है, उसका जो डबल एंट्री बुक की जाती है, उसका नाम होता है प्राइम एंट्री। ठीक है, उस टू साइड कॉन्सेप्ट को या मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कह लें, उन मल्टीपल कॉन्सेप्ट को समराइज करके एक टी अकाउंट की शेप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है हम आपको आगे बताएंगे। इन शॉर्ट ये समझें, जो हम जर्नल के अंदर जो डबल एंट्री बनाते हैं उसको समराइज करके, उन ट्रांजैक्शन को समराइज करके एक रिकॉर्ड में ले आते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं जर्नल लेजर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ ब्लू से, ये इसका पर्पज़ है, यानी इसको किस लिए मेंटेन किया जाता है, किसको, जर्नल लेजर्स को। ये क्या करता है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। एंड इट विल गिव यू वन फिगर, ये आपको एक फिगर निकाल के देता है ऑफ ईच अकाउंट विच विल बी टेकन इन टू ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब ये है, जब आप ये जनरल लेजर अकाउंट बनाते हैं, ये आपको एक फ़िगर डिटरमाइन करके देता है। एक फ़िगर आती है आपके पास जो हर अकाउंट में मेंशन होती है, ये हर अकाउंट में ये आती है निकल के। तो ये अकाउंट जो होते हैं ये फिर बाद में ट्रांसफ़र होते हैं, इनको लिया जाता है किन में, ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिए जाते हैं। इन फिगर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है, आपके बैलेंस शीट आती है। ठीक है, ये पर्पज़ है इसका, ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये पर्पज़ है। ठीक है, इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि जनरल लेजर अकाउंट को ये आपको एक बैलेंसिंग फ़िगर निकाल के देता है। वो बैलेंसिंग फ़िगर किसी भी डेबिट साइड पे भी आ सकती है, वो बैलेंसिंग फ़िगर क्रेडिट साइड में भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं डेबिट साइड पे आए या ज़रूरी नहीं क्रेडिट साइड पे आए, ये एक आपको बैलेंसिंग फ़िगर निकाल के दे देता है। उस बैलेंसिंग फ़िगर को फिर आगे आप उसके ट्रांसफ़र करते हैं किस में, वो जो बैलेंसिंग फ़िगर निकल के आएगी वो ट्रांसफ़र हो गई किस में, ट्रायल बैलेंस में। फिर ट्रायल बैलेंस से किस से ट्रांसफ़र होगी, बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में उठ के जाएगी, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो इनकम स्टेटमेंट में उठ के जाएगी। अच्छा, नीचे स्टूडेंट्स में मैंने लिखा है, ये मैंने इसके एक्चुअली स्टूडेंट लेजर अकाउंट के मुख्तलिफ नाम लिखे हैं। एक्चुअली इसको मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन में मुख्तलिफ नामों से इसको लिखा जाता है। लेजर अकाउंट्स भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग लेजर भी इसको कहा जाता है। ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाए, अकाउंटिंग लेजर भी इसको कहा जाता है। ठीक, अकाउंटिंग लेजर और जनरल लेजर भी इसको कहा जाता है, इसके ये नाम है। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग लेजर, जनरल लेजर, लेजर अकाउंट्स, ये इसके डिफरेंट नाम है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अभी इसके मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। जनरल लेजर का मेन कॉन्सेप्ट पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट, पोस्टिंग ये होता है जो भी आपकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डबल एंट्री की सूरत में जो रिकॉर्ड हुई होती है आपकी जर्नल लेजर में, ठीक है, जर्नल लेजर में या जर्नल एंट्रीज़ में, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक दूसरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो दूसरा अकाउंट टी की शेप में होता है, इसे टी अकाउंट भी कहते हैं, जनरल लेजर भी कहते हैं। उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसको एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम, जो ट्रांसफ़र की जाती है इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे हेड के अंदर, एक समराइज फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, अभी मैं आपको पोस्टिंग की डेफिनेशन भी आपको रीड आउट करके समझाता हूँ। Posting, the process of transferring the individual transaction which are represent in journal into journal ledger is known as posting। ये कह रहा है, ये एक प्रोसेस है ट्रांसफरिंग, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जो रिप्रेजेंट होती हैं जर्नल में। किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इनटू जर्नल लेजर में। ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये वाला प्रोसेस
नॉन एज पोस्टिंग। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मज़ीद क्लेरिफाई करता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक सेल की थी, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है, हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, ठीक है, सेल को क्रेडिट करते हैं। रिसीवेबल को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है, मैंने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेल जो है मेरा रेवेन्यू है, सेल जब बढ़ता है किस में जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये मैंने डबल एंट्री बना दी, ठीक है। अब पोस्टिंग स्टार्ट करूँगा, मतलब या उसको ट्रांसफ़र करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करूँगा टी अकाउंट में या जनरल लेजर में। मैंने यहाँ पे पहले सेल का अकाउंट बनाया, फिर अकाउंट रिसीवेबल का जो है टी अकाउंट बनाया, ठीक है। ये सेल का अकाउंट है, टी अकाउंट, और ये या सेल का लेजर है और ये अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है। इसमें मैंने अकाउंट रिसीवेबल में सेल के लेजर में 10,000 लिख दिए, ठीक है। और 10,000 किसकी वजह से आए, 10,000 सेल जो हुई वो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आए। फिर मैं अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में चला गया, इसमें 10,000 रुपये मैंने डेबिट कर दिए। डेबिट किस वजह से किए, ये डेबिट इस वजह से हुए कि मैंने 10,000 की सेल की थी। ये क्रॉस इफेक्ट मैंने दिखाया, ठीक है। सेल किस वजह से हुई, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हुई, ठीक है। सेल किस वजह से जनरेट हुई, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से जनरेट हुई। और अकाउंट रिसीवेबल किस वजह से बढ़ा, सेल की वजह से बढ़ा। अब देखें, मैंने इस चीज़ को एक टी अकाउंट फॉर्म में एक छोटी समराइज उसकी समराइज एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये भी डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट साइड उनके अकाउंट हेड के हिसाब से उसको इसमें फिल किया जाता है। इसी प्रोसेस का जो नाम है ना, जो इन्फॉर्मेशन को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है टी अकाउंट में, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम जो है पोस्टिंग का है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। इसी प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आगे चलते हैं स्टूडेंट, अभी इसके मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। जनरल लेजर का मेन कॉन्सेप्ट पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट, पोस्टिंग ये होता है जो भी आपकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डबल एंट्री की सूरत में जो रिकॉर्ड हुई होती है आपकी जर्नल लेजर में, ठीक है, जर्नल लेजर में या जर्नल एंट्रीज़ में, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है। वो दूसरा अकाउंट टी की शेप में होता है, इसे टी अकाउंट भी कहते हैं, जनरल लेजर भी कहते हैं। उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसको एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम, जो ट्रांसफ़र की जाती है इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे हेड के अंदर, एक समराइज फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। अभी मैं आपको पोस्टिंग की डेफिनेशन भी आपको रीड आउट करके समझाता हूँ। पोस्टिंग, the process of transferring the individual transaction which are represent in journal into journal ledger is known as posting। ये कह रहा है, ये एक प्रोसेस है ट्रांसफरिंग, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जो रिप्रेजेंट होती हैं जर्नल में। किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इनटू जर्नल लेजर में, ठीक है। ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये वाला प्रोसेस नॉन एज पोस्टिंग। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मज़ीद क्लेरिफाई करता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक सेल की थी, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या होता है, हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, ठीक है, सेल को क्रेडिट करते हैं। रिसीवेबल को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा करंट एसेट है। करंट एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है, मैंने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेल जो है मेरा रेवेन्यू है, सेल जब बढ़ता है किस में जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये मैंने डबल एंट्री बना दी, ठीक है। अब पोस्टिंग स्टार्ट करूँगा, मतलब या उसको ट्रांसफ़र करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करूँगा टी अकाउंट में या जनरल लेजर में। मैंने यहाँ पे पहले सेल का अकाउंट बनाया, फिर अकाउंट रिसीवेबल का जो है टी अकाउंट बनाया, ठीक है। ये सेल का अकाउंट है, टी अकाउंट, और ये या सेल का लेजर है और ये अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है। इसमें मैंने अकाउंट रिसीवेबल में सेल के लेजर में 10,000 लिख दिए, ठीक है। और 10,000 किसकी वजह से आए, 10,000 सेल जो हुई
वो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आए। फिर मैं अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में चला गया, इसमें 10,000 रुपये मैंने डेबिट कर दिए। डेबिट किस वजह से किए? ये डेबिट इस वजह से हुए कि मैंने 10,000 की सेल की थी। ये क्रॉस इफेक्ट मैंने दिखाया, ठीक है। सेल किस वजह से हुई? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हुई, ठीक है। सेल किस वजह से जनरेट हुई? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से जनरेट हुई। और अकाउंट रिसीवेबल किस वजह से बढ़ा? सेल की वजह से बढ़ा। अब देखें, मैंने इस चीज़ को एक टी अकाउंट फॉर्म में एक छोटी समराइज उसकी समराइज एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये भी डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट साइड उनके अकाउंट हेड के हिसाब से उसको इसमें फिल किया जाता है। इसी प्रोसेस का जो नाम है ना, जो इन्फॉर्मेशन को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है टी अकाउंट में, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम जो है पोस्टिंग का है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। इसी प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ जनरल लेजर के, आपके जनरल लेजर के अंदर कितने टाइप्स होती हैं। एक्चुअली इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, इसकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो हर साल जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस या बैलेंस CD या कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस होते हैं वो आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट होते हैं? ये अकाउंट आपके बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो हर साल जिनको जो फाइनेंशियल पीरियड जब क्लोज़ होता है इनको क्लोज़ करके इनको नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल पीरियड में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, एक ही फाइनेंशियल पीरियड के अंदर इनको क्लोज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे फर्दर आपको बाय एग्जांपल भी आपको बताएंगे, तो आपको फर्दर डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले समझाते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, ओके, मैं आप डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ इसकी। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच हैव कैरी फॉरवर्ड देयर एंडिंग बैलेंसेस इनटू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड, ठीक है। ये भी यही कह रहा है कि रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनके कैरी फॉरवर्ड होते हैं इनके एंडिंग बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये रिप्रेजेंट होते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रियल अकाउंट होते किस टाइप के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें एक और मेन कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होते हैं रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूँ अभी। एसेट रियल अकाउंट है, लायबिलिटीज रियल अकाउंट है, इक्विटीज रियल अकाउंट है, ठीक है। एसेट ऐसा तो नहीं होता हर साल जब नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड हो आप एसेट को क्लोज कर दें, और ना ये होता है कि आपकी लायबिलिटी जो स्पेशली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, ऐसा तो नहीं होता है एक फाइनेंशियल पीरियड गुजरने के बाद वो आप लायबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं होता आपकी इक्विटीज़ एक फाइनेंशियल पीरियड गुजरने के बाद राइट ऑफ कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। ये वो रियल अकाउंट होते हैं जो हर साल जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में ट्रांसफ़र होते हैं या रिप्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आपको इनके एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ इनको। जैसे एसेट है, एसेट का टी अकाउंट ऐसे बनेगा, जनरल ऐसे बनेगा। बैलेंस BD आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, बैलेंस BD। इसको बैलेंस BD भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसको ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। उसके बाद बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। एसेट जैसे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया, वो उस पर आपकी ग्रिप होनी ज़रूरी है। उसी के थ्रू ये सारे टी अकाउंट बनेंगे। एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। ये डेबिट साइड है स्टूडेंट, ये क्रेडिट साइड है। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटी स्टूडेंट क्या है, लायबिलिटी का जो है ना, लायबिलिटी स्टूडेंट इसका जो है ओपनिंग बैलेंस जो आएगा, ओपनिंग बैलेंस इसका जो आएगा स्टूडेंट लायबिलिटी का, वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। लायबिलिटी जब बढ़ती किस में जाती है? क्रेडिट साइड में। तो उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट साइड। जब उसका बैलेंस जो होगा ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट साइड होगा, और इसका जो है ना, जो उसका
बैलेंस सी डी होगा वो डेबिट साइड पे होगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही क्लोज कर दिया जाएगा। इक्विटीज़ का भी ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लेंगे और इक्विटीज़ का जो है ना बैलेंस सी डी आपका डेबिट साइड में लेंगे। इस साइड लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इस साइड लायबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपकी इंक्रीज होगी, डेबिट साइड आपकी डिक्रीज होगी। इक्विटीज़ भी आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी और डेबिट साइड जो है डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने डेबिट साइड में माइनस लिखा है और क्रेडिट साइड में प्लस लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहलाते हैं रियल अकाउंट, जो आपके बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। इनके क्लोजिंग बैलेंस को जो है हर साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलिए स्टूडेंट्स, अभी लास्ट इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो साल के एंड में क्लोज करके इनको ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल पीरियड में, उस फाइनेंशियल पीरियड में अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिटेन अर्निंग के अंदर। और बाकी जो दूसरे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करके ख़त्म कर दिया जाता है और इनके बैलेंस जो होते हैं एंडिंग बैलेंसेस जिसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो चलें आपको फर्दर इसकी डेफिनेशन रीड आउट करके समझाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच हैव क्लोज आउट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड डू नॉट कैरी फॉरवर्ड देयर एंडिंग बैलेंसेस एंड ट्रांसफ़र इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट, ठीक है। ये भी यही बात कर रहा है कि नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो हर साल फाइनेंशियल पीरियड, जो हर साल फाइनेंशियल पीरियड जो होता है उसमें उसको क्लोज कर दिए, ख़त्म कर दिए जाते हैं और जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते इनके एंडिंग बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में, ठीक है। और ट्रांसफ़र होता है इनटू रिटेन अर्निंग। ट्रांसफ़र क्या होता है? जो वो आपका जो प्रॉफिट हुआ होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ट्रांसफ़र होता है रिटेन अर्निंग अकाउंट में। अभी आपको थ्रू एग्जाम्पल भी बताते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ये नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। रियल अकाउंट आपके बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। रेवेन्यू है आपका नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है। एक्सपेंस जब बढ़ता है किस में जाता है? डेबिट में जाता है, इसलिए मैं इसका बैलेंस बीडी या ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है, इसके बैलेंस बीडी या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इसका क्रेडिट में लिखा जाता है। ये एक्सपेंस का अकाउंट हो गया। इसी तरीके से रेवेन्यू या सेल जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए इसका बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है जो इसका, वो क्रेडिट साइड में है। जब प्लस का मतलब है बढ़ेगा, ठीक है, और जो माइनस का मतलब है कम होगा। और इसका जो क्रेडिट बैलेंस है या कैरी जो है आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस या बैलेंस सी डी या क्लोजिंग बैलेंस, वो आपका डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि इसको रिटेन अर्निंग में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और इन अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है। ये एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल। जैसे जस्ट सपोज सेल मेरे पास 5,000 रुपये की थी, ठीक है। मैंने एक्सपेंस जो इनकर्ड किया वो 3,000 किया, इसका मतलब है 2,000 रुपये मेरे पास क्या आया? प्रॉफिट आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? मैंने सेल अकाउंट को भी क्लोज करना है स्टूडेंट, ठीक है। सेल को भी क्लोज करना है, एक्सपेंस को भी क्लोज करना है और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। कैसे करना है अभी देखिए आप। सेल जब बढ़ती है तो किस में जाती है, किस में रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट में। मैंने इसको डेबिट किया, इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया, सेल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल 5,000 थी, सेल को मैंने डेबिट में 5,000 मैंने डेबिट लिखा, रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा सेल। इनकम समरी को मैंने क्रेडिट कर दिया, सेल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो है एक्सपेंस किस में होता है? इसकी नेचर की, जब बढ़ता है तो किस में जाता है? डेबिट साइड में जाता है। कम होगा तो क्रेडिट में होगा। जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो मैंने एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, इनकम समरी को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस को ख़त्म कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका प्रॉफिट 2,000। मैंने कहा प्रॉफिट हो लॉस हो उसको आपने ट्रांसफ़र करना है रिटेन अर्निंग अकाउंट में। ये राइट ऑफ नहीं होते, इनको क्लोज नहीं किया जाता, ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है? ठीक है, प्रॉफिट जो था ना,
प्रॉफिट आपका 2000 था, प्रॉफिट किस में जाता है, क्रेडिट में जाता है, ठीक है। रिटेन आपने इनकम समरी को डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिया, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो गया। इसका मतलब है आपका ये 2000 प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह इनकी नॉमिनल अकाउंट को ऐसे क्लोज किया जाता है और इनके एंडिंग बैलेंस जो होते हैं ऐसे क्लोज आउट किए जाते हैं, और आपका प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी स्टूडेंट आपको बता दूं एडिशनली, रियल अकाउंट को परमानेंट अकाउंट भी कहा जाता है और जो नॉमिनल अकाउंट को टेम्परेरी अकाउंट्स भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर्स जो है इसी अकाउंटिंग प्रोसेस की बेस पे ही आगे चलेंगे, तो उन लेक्चर्स के लिए आप हमसे लेक्चर्स को जो है कंटिन्यूस आप देखिएगा, क्योंकि ये हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक होगा। अगर आपसे कोई लेक्चर छूट जाता है तो आपको वो साइकिल आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, ठीक है, शेयर करें हमारी वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।